एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। जो भी नए देखने वाले हैं मेरी वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। और आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हमारा मीटअप है। समझ लें कि मिलने आ रहे हैं हम लोग। इस तरह साथ इकट्ठे होने का प्रोग्राम था हमारे घर में आने के बजाय पार्किंग में आ रहे हैं, इसलिए कि बच्चे वहाँ खेल कूद लेंगे, इस वजह से वहाँ बुलाए हैं। इसलिए कि घर में फिर बच्चे बोर होते हैं, हम लोग तो बातें कर रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, बच्चों को बोरियत होगी। आज बच्चों के साथ आ रही हैं, इस वजह से पार्क में आ रही हैं। तो वहाँ पे मैं जा रही हूँ वहीं पे। और कौन है यूट्यूबर तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि शारून वकास एक है और उनकी बेगम सनिया व्लॉग्स, वो भी समझ लें दोनों एक ही घर का वो है चैनल। तो वो लोग दोनों आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए और मैंने क्या क्या तैयारी की है ये आप लोगों के साथ चलिए शेयर करती हूँ। शारून वकास की जो फैमिली आई थी उनके लिए मैंने गिफ्ट लिया था। तो ये लिया मैंने वकास भाई के लिए घड़ी है और ये भाभी के लिए बूंदे लिए थे, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। गिफ्ट के लिए कोई ऐसी बात नहीं थी, बस ये तो भाई मेरी मोहब्बत है, मैंने उनके लिए गिफ्ट का किया है। और कोई किसी के पैसे वैसे की कुछ भी नहीं, बस हमारी मुलाकात है यही। और कोई मैं मीटअप में किसी किस्म का एग्रीमेंट शामिल नहीं था। और उनके बच्चों के लिए भी मैंने कपड़े लिए, भाभी के लिए लिया था और वकास भाई के लिए मैंने घड़ी लिया था, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जो मुझसे हो सका बस मैंने लिया है। आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को पसंद आया कि नहीं। और हर किसी की अपनी एक वो होती है, हैसियत के हिसाब से ही इंसान करता है। तो बस जितना कुछ मैं कर सकती थी वो मैंने किया है और अपनी खुशी से किया है। किसी किस्म की ये बात नहीं कि मैं उनको मैं दे रही हूँ या किसी किस्म की पेमेंट, कुछ भी नहीं है। बस वो मिलने के लिए मैंने कहा था तो वो लोग आ गए। और भाभी से तो मेरी बात होती रहती है, पहले भी हम लोगों के 2 साल की दोस्ती है और बड़ी मुश्किल से उनको टाइम मिलता है। वकास भाई की जॉब है 30 डेज़ की, उन बिल्कुल भी छुट्टी नहीं होती, इसलिए कि वो महीने में एक आध छुट्टी लेते हैं तो फिर कहीं जाने का करते हैं। तो इस तरह से आज हमारे घर आने का हो गया, तो उनकी बहुत मेहरबानी कि वो लोग आए। और टाइम नहीं होता उन्हें, जॉब भी है और फिर यूट्यूब पे भी उनका चैनल इतना बड़ा है तो उसमें काम करना होता है, देखना होता है। बहरहाल गिफ्ट वगैरह पैक करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, किचन की सफाई वगैरह की और दूध निकाल लिया था कि स्वीट बनाना था। और अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो गया था तो वो मैं बना रही थी कि कुछ वहाँ जाने के लिए खाना भी तैयार करना है मुझे, इसलिए कि पार्क में हम लोग रात को वहाँ पे मिलेंगे तो फिर वहाँ पे ही खाना पीना करना है, इसलिए कि वहाँ से निकल कर फिर रेस्टोरेंट जाना इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। वो मगरिब के वक्त आए थे, फिर बच्चों को घूमना भी था पार्क में, तो उसके बाद ही इस तरह से सेटिंग की थी। तो मैंने ये रिफ़्रेशमेंट के लिए छोले चाट बना लिया था। मिलता तो वहाँ भी है लेकिन एक सुबह का बना हुआ कुछ अजीब सा हो जाता है, गुमस सी हो जाती है, वो खाया नहीं जाता। इसलिए मैं पार्क में ऐसा नहीं होता कि हम छोले चाट वगैरह नहीं खाते हैं। तो ऐसे पैकिंग है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेना हुआ या बिस्किट वगैरह तो ले लेते, वरना अवॉइड करती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं लेती। और ये सालन मैंने डिनर के लिए ले लिया था कि ज़ाहिर है डिनर भी करेंगे हम लोग, तो मैंने कोरमा बना लिया था। बस एक मुर्गी बना ली थी, बाकी वो गर्दनें वगैरह निकाल के बस मोटी मोटी जो बोटियाँ होती हैं उसका मैंने कोरमा बना लिया था, इसलिए कि रिफ़्रेशमेंट भी है और बाद में बच्चे इतना खाएंगे नहीं। और बाहर से मैंने रोटी मंगा लिया था, कुलचे। तो कोरमा और कुलचे आज मेरी डिश में है। और कोल्ड ड्रिंक तो पता है कि वो तो लाजमी चाहिए होता है, कहीं भी इंसान घूम रहा है, खाना पीना है तो वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सैलेड मैंने इस तरह से अलग-अलग रख लिया था ताकि मिक्स करूँगी, नमक डालूँगी तो वो अजीब सा हो जाएगा, तो मैंने इस तरह से। और इसे फ्रीज़र में ठंडा भी कर लिया था। कोल्ड ड्रिंक ये कि रिफ़्रेशमेंट के लिए भी चाहिए होता है और उसके बाद डिनर के लिए भी। और मीठे में मैंने बस लजीज़ा ही बनाया था और कुछ नहीं लिया था मीठे में। ये सारी चीज़ें बस मैंने बना ली थी जो मुझसे हो सका। और ये कि जाना भी था तो ख़ुद भी तैयार होना है। और बाहर से बस मैंने ये चिप्स मंगवा लिया था, चिप्स बच्चे शौक़ से खाते हैं तो मैंने कहा थोड़ी सी कर ली चिप्स मंगवा लूँ तो सही रहेगा। उसके साथ बहुत ज़्यादा ना मैंने खाने का इंतज़ाम किया और ना ही बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशमेंट का है, बस इतना है कि बस हम लोग खा लें आराम से,
बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर वो खाया नहीं जाता। तो इसलिए भाभी ने भी मना किया था कि बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा आप, बहुत मना कर रहे थे कि आपने कुछ नहीं करना है, बस आप मिलने आ जाए, हमारे लिए कुछ भी तकल्लुफ़ नहीं कीजिएगा। लेकिन बहरहाल मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही थी इन लोगों से, और जब इस तरह से तो होता है कि भाई मुलाकात होती है तो कुछ लेना देना पड़ता ही है। के यहाँ पे पार्क पे, और अभी आने में थोड़ा सा लेट हो गए थे, जाहिर है ट्रैफिक का मसला होता कुछ होता है, तो रात को ही ज़्यादा मज़ा आता है। भाभी से ही बात हुई थी कि दोपहर के आने का, लेकिन रात को ज़्यादा मज़ा आता है। और ये पार्क हमारा खुलता भी लेट है ना, 5-6 बजे ये खुलता है, तो उस वक्त आ जाए तो फिर सही रहता है। अभी बच्चे झूला वगैरह झूलेंगे, और यहाँ पे जानवर है वो सब देखेंगे। थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम किया था मैंने कि बस वो लगा दिया, उसके बाद फिर चलते हैं उधर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और आपके वहाँ से हम भी खैरियत से हैं। तो भाभी ने बुलाया था तो हम आ गए, कैसे रह सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा है भाभी से मिलके, भाई से मिलके, और मुन्नी से मिलके, और बहुत खुशी है भी आपसे मिलके। जी इधर आए और भाभी ने बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया हुआ है। कह रही मैंने आप सबका जो है ना खाने पीने का सबका इंतज़ाम किया हुआ है, और बच्चे भी घूमेंगे तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए। इसीलिए क्योंकि बच्चे भी आएंगे साथ में, तो आपको जो है आराम से बैठ के घूमें भी, फिरेंगे भी, खाएँ भी, पिएंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलके, और बाकी अभी घूम फिर रहे हैं तो और भी मूवी आपसे वीडियो में आपने हमारे साथ ही रहना है, आपने मूवी एंजॉय करनी। बस ज़्यादा नहीं डालेगा, आप खाएँ। और मैंने गिफ्ट देना शुरू कर दिया था रिफ़्रेशमेंट के बाद, इसलिए कि अब हम लोग झूले वूले की तरफ जाएंगे बच्चों को लेकर। तो मैंने कहा ये सब मैं इनके हैंड ओवर कर दूँ, तो उसके बाद हम निकलेंगे। बहुत खुश थे बच्चे, और ज़ाहिर है पार्क वगैरह में आके तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। इन लोगों को बस ये था कि जल्दी उठे जल्दी चले, दोनों ही खड़े हो गए थे, शारून और छोटा वाला दोनों ही। और आप लोगों को से मैं एक बात ये कर लूँ कि वीडियो पूरी देखिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी वकास भाई के या सनिया भाभी की तरफ से आ रहे हैं इनके चैनल से, तो आपने बिल्कुल सब्सक्राइब करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ये अच्छा होता है। और मुझे बिल्कुल पक्के वाले दोस्त बना लेना है। बच्चों को लेकर हम इधर आ गए थे, यहाँ पे ये बोर्ड पे थे। ज़रा हम लोगों को ये सही नहीं लग रहा था, पानी अजीब सा था ना, कि चलो बच्चों को अभी जानवर वगैरह दिखाते हैं। तो अभी बहुत सारे झूले हैं माशाल्लाह, बहुत सारे। वहाँ जो जहाँ भी बोलेंगे बच्चे तो फिर वहाँ पे बिठा दिया जाएगा। और प्रिंसेस तो इतना खुश थी कि बस सबसे आगे आगे भागी हुई जा रही थी, जैसे उनको सब कुछ पता है। और ये शुतुरमुर्ग है, 2 बड़े जानवर में बस यही था, और बाकी सब जो छोटे परिंदे और डक मोर वगैरह होते हैं ये सब कुछ है यहाँ पे। इसे तो उठाने की कोशिश कर रहे थे सब, बहुत ज़्यादा ही ये थक कर बैठ गया था, तो उठा ही नहीं। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि खड़ा हो जाए तो फिर मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन ये बैठे हुए थे, दोनों दिन भर के थके हुए थे तो बैठ गए थे, ऐसा लग रहा था। यहाँ से हम लोग इधर परिंदे के साइड पे आ गए थे, तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत सारे केज में बहुत सारे बर्ड्स थे, खूबसूरत बर्ड्स थे। उसके बाद ये रैबिट वगैरह की तरफ, और ये फेरी इतना खुश हो रही थी देखकर, भाभी कह रही सबको प्यार कर रही हैं, सबको ही किसी किया जा रहा है। जानवर से इतना एक्साइटेड हुई थी, इतना खुश हो रही थी देखकर, बहुत ही ज़्यादा, कि मुझे हाथ से छूना है, आगे जाना, झुक रही थी बिल्कुल ना। यहाँ मोर वगैरह और परिंदे हैं, और एक साइड पे जैसे कॉस्मेटिक की और ज्वेलरी वगैरह की भी शॉप लगाई हुई, छोटे छोटे स्टॉल हैं। चीज़ें तो अच्छी मिलती है, लेकिन ये है कि काफ़ी महंगी देते हैं, ज़ाहिर इन लोगों को यहाँ का किराया वगैरह देना पड़ता होगा। और ये मोर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे मोर, तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। बहुत खूबसूरत मोर थे यहाँ पे ना, 3-4 ही थे, लेकिन सारे ही मतलब कलर बहुत प्यारा था इनका। तो वीडियो में तो वैसा नहीं आया, लेकिन बहुत खूबसूरत कलर है। और यहाँ से ये घर आ गए थे, इसे क्या कहते हैं ये कार ड्राइव के लिए शारून ने, और ये इन दोनों को ये था कि इस पे बैठना है, तो मैंने कहा चलो भाई इसी में बैठ जाओ, ये ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें। इसलिए कि ये लोग थोड़े से बड़े हो गए ना, तो छोटे झूले में तो ये नहीं झूलेंगे, तो प्रिंसेस को छोटे झूले में बिठा दूँगी। तो मैंने कहा इसमें कार ड्राइव ये लोग कर लें। तो
ये दोनों ने एक एक कार ले लिया था। अब वो प्रिंसेस के लिए हो रहा था कि वो अकेले कैसे बैठेगी, तो एक बड़ी वाली कार लेकर उसने मुकद्दस के साथ उसे बैठा दिया था, कहीं ना अचानक खड़ी हो जाए, डर लग रहा था। तो मैंने कहा था साथ में कोई बैठ जाना तो सही रहता। भाभी तो नहीं बैठी, तो मुकद्दस को भाभी ने बैठा दिया कि नहीं नहीं तुम बैठो, तुम चारों बस ड्राइव कर लो। बहुत खुश थे बच्चे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। यही मज़ा आता है कि बस बड़ों का तो ये है कि खा पी लिया, बात कर लिया। बच्चे जो होते हैं ना तो फिर बोर होते हैं। बच्चों को ऐसी जगह लेकर जाएं तो बहुत खुश होते हैं। और आज तो मेरी यही दावत ही इन्हीं को थी ज़्यादा स्पेशल कि भाई बच्चे आ रहे हैं और उनके लिए करना है। तो मैंने कह दिया था कि आप लोगों को बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करना है, आप बस आ जाए लेकर, बाकी मेरी ज़िम्मेदारी है। और इन लोगों को जहाँ भी कह रहे थे कि इस जगह पे जाना या करना तो ये कर रहे थे। बहरहाल बहुत खुश थे बच्चे। और आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसलिए कि मैंने बहुत शौक़ से बनाई है ये वीडियो। और आज हम लोग भी बहुत खुश हैं इसलिए कि सनिया भाभी से मेरी 2 साल पहले मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझसे मिलते ही कहा था कि मुझे बहुत शौक़ था कि मैं आपसे बिन्ते इमाम मैं आपसे मिलूं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई मुझे जानता है या फिर ऐसा कहता है, तो बहुत दिल को बात लगती है कि मुझसे मिलने के लिए किसी के दिल में चाहत है। तो मैंने काफ़ी दिनों से सोचा हुआ था कि इन्हें बहुत अच्छा से मैं बुलाऊंगी, इसलिए कि उस वक्त तो इन्हें नहीं मेरे इतना ज़्यादा पता था, बस मेरी वीडियोस ये देखती थी और इनकी मैं देखती थी, तो ज़ाहिर ये भी मेरी वीडियोस पे कभी कभार आ जाती थी। इसलिए कि इन लोगों का बड़ा चैनल है तो इन्हें इतना कहाँ टाइम मिलता है, ये थोड़ी बहुत ही देखती। और बोले हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और मुकद्दस कह रही है बोले, हम क्या बोले, हम फेरी बैठी थी, फेरी बोलो, मजा आ रहा है। एलिफेंट में बैठना है ना, अभी प्रिंसेस साथ में बैठना है ना। एलिफेंट से उतरेंगे तो चलो छोटी सी प्रिंसेस बस छोटी छोटी गाड़ियों में बैठ रही थी, बहुत प्यारा लगता है मुझे तो। ये गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियों से ज़्यादा खूबसूरत लगती है, लाइटिंग हुई हुई और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे। और सब भी तकरीबन यहाँ पे सबके बच्चे झूल रहे थे। प्रिंसेस ने भी अपने एकदम बिल्कुल चॉइस करके बैठ रही थी कि कौन सी वाली में बैठना, इसलिए कि 10-12 गाड़ियाँ थी ऐसी छोटी छोटी, जो इन्हें अच्छा लग रहा था उसमें बैठ रही थी। और हम लोग आ गए थे बच्चों को घुमा कर उधर से, तो मैंने कहा डिनर का करते हैं, इसलिए टाइम काफ़ी हो गया, 3 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है तकरीबन। और हम लोग सब कोई खाना खा रहे हैं। मैंने कहा खाना बाद में लगाऊंगी, इसीलिए कि घूम फिर कर आएंगे बच्चे, उसके बाद खा लेंगे। हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया है। अब हम लोग यहाँ से खा पी लिया है, फारिग हो गए हैं और काफ़ी रात हो गई है, तो लोगों को भी मामा जाना है, दूर है और 10 बज गए हैं। हाँ, और अभी हम जा रहे हैं घर पे। बच्चे भी अपनी नींद आ रही, तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे पार्क में, काफ़ी एंजॉय किया। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। हाँ, जब खुदा ने चाहा फिर मिलेंगे। अभी हो गया काफ़ी टाइम और हम लोग जा रहे हैं घर पे, और फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द भाभी आपसे इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। आप आइएगा हमारे घर पे। तो मेरे ख्याल से हो गया 3-4 घंटे, पता ही नहीं चला जी वक्त का। 3-4 घंटे हो गए, बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमें भी बड़ी खुशी हुई। तो नेक्स्ट टाइम फिर आपसे एंजॉय किया। तो फेरी भी कुछ कह रही है। आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।